नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। कहते हैं कि जब पूरी दुनिया आपको गिराने में लगी हो या पूरी दुनिया आपको गिराने की कोशिश कर रही हो, तो आपके लिए ना एक मजबूत व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? अब आप सोचोगे जब पूरी दुनिया गिराने में लगेगी, हम तो गिर ही जाएंगे या हार मान ही लेंगे। उसी टाइम पे हार नहीं माननी है। क्यों? ये कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि जब पूरी दुनिया गिराने में लगी है या पूरी दुनिया साजिश रचने में लगी है, पहली बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप उनसे सुपीरियर हो। और जब आपको वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो सुपीरियर बनना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका एक मजबूत व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। यानी आप अगर उस चीज में पड़ेंगे कि कोई आपको कुछ बोले, आप उसे पलट के बोलेंगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपकी इमेज ही खराब होगी। इमेज बनाने में जिंदगी निकल जाती है और बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगता। इमेज बनाने में जिंदगी निकल जाती है और बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगता। ये वास्तविकता है। आप बाद में रियलाइज करोगे कि ये क्या हुआ, मतलब वो तो गलत थे ही, सबको पता है वो गलत थे, लेकिन मैंने उन्हें जवाब देने के चक्कर में अपना जो व्यक्तित्व था, अपनी जो इमेज थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर ली। आपकी जो इमेज है, आपका जो एक कह सकते हैं वैल्यू है, वो क्या है? वही मायने रखती है। मीन्स सही गलत होना, ये सब चीजें ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हो सकता है उन लोगों को लगे कि आप सही नहीं हो, आपको लगे मैं तो सही हूँ, या कई बार उन्हें भी लग सकता है कि आप सही थे। यानी ये परसेप्शन चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर इमेज एक बार खराब हो गई या आपके ऊपर कोई ऐसा धब्बा लग गया, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की बनाई हुई इमेज, वो क्या है? वो एक क्षण में खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहले ना अपने आप को संभालिए। नहीं संभाल सकते, या ये कहें कि लोगों की चीजें सुन सुन के ना एक इफेक्ट पड़ता है, और वो कैसा इफेक्ट हो रहा है? वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। कुछ ऐसी बातें सुनी कि उन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो कहीं ना कहीं यह कहें कि धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो चीजों को डिस्टर्ब करता जाता है। कैसे? कि मतलब एक बार सुन के तो आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन ऐसी चीजों का ना क्या होता है कि वो गॉसिप चलती है कि वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, या ये कहें कि पूरा एक साजिश के थ्रू आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कि आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है। तो होता क्या है कि आप एक दो बार तो इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा होने लगती हैं, तो हम रिएक्शन देने लगते हैं। यानी जो कोई भी कुछ बोलेगा हम उसे रिएक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी बोलेगा हम उसे रिएक्शन दे रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बात कर रहा है, हम उसे नेगेटिव तरीके से इंप्रेशन देना शुरू कर देते हैं। अब उससे क्या होगा? देखो, हमने ये इसे ऐसे चिढ़ाया, ये चिढ़ गया, यानी हमने इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बात करी, ये एकदम से गुस्से में भर गया। यानी वो चाहते थे कि आप गुस्से में आओ, वो चाहते थे कि आप कुछ नेगेटिव मुंह से निकालो, वो चाहते थे कि आप नेगेटिव कोई एक्टिविटी करो। समझ रहे हैं? यहाँ पे रुकने की जरूरत है कि वो कुछ भी करें, आपको क्या करना है? अगर आप कह सकते हैं कि कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे शांत होना सबसे कहते हैं रामबाण दवा है। कैसे है? जब आप शांत हो ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत ये होगी कि हम इससे इतना एक तरह से पुश कर रहे हैं कि ये कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे या ये कुछ नेगेटिव एक्टिविटी करे, बट इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल शांत है। तो कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा दिक्कत महसूस होगी, वो थोड़ा सा और ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तब भी आप शांत हो, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी है। आप ये मत सोचिए कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत बात बोली और मैंने उसे उल्टा करके, जैसे होता है ना नॉर्मली, क्या होता है कि उसे जरा सा उकसाया और सामने वाला क्या है, गाली गलौज तक पे उतर आता है, या मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। मीन्स उन्हीं चीजों को प्रूव बनाया जाता है, या ऐसी चीजें ही वो चाहते थे कि आप कुछ ऐसा कर दें ताकि उनके फेवर में चली जाए कि देखो जी, ये तो बहुत ही
कहते हैं ना महाबदतमीज इंसान है, ये तो इसे तो बात करने का सेंस नहीं है, ये तो उल्टा बोलता है, ये तो नेगेटिव बोलता है, ये तो गाली गलौज करता है। यानी आपकी जो वो सही सलामत वाली या जो एक बढ़िया छवि थी, जो इमेज थी, उसे खराब करने में उन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा वो उसमें पास हो गए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही रिएक्शन नहीं देना, नेगेटिव वाला रिएक्शन नहीं देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं, ये वाला रिएक्शन नहीं देना। नहीं कुछ हो रहा, शांत हो जाओ। अब उन्हें ज्यादा दिक्कत होगी। उन्हें क्यों दिक्कत होगी कि हमने ये कोशिश की कि कैसे भी करके ये ऐसे नेगेटिव एक्टिविटी करे और हम ऊपर वाले को ये प्रमोट कर दें कि देखो जी ये तो बेकार ही है और गलत ही है, जो हम बोलते हैं वही बात सही है। आपके बारे में, आपकी छवि को बिगाड़ने में ये और ज्यादा काम करेगा। तो देखो इंसान का जो जीवन है ना, एक बार उसमें कोई दाग लग जाए ऐसा कि इसका व्यवहार बड़ा गंदा है, तो वो दाग नहीं छूटता। हाँ, दूसरे सिर्फ कह रहे हैं लेकिन किसी के साथ आपने गलत नहीं किया, तो आज ना कल वो सब लोग ये मानेंगे कि हाँ आपका व्यवहार गलत नहीं था। कुछ लोगों ने बेशक आपके बारे में गलत बोला या किन्हीं परिस्थितियों वश गलत बोला, लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उस व्यवहार से मैच नहीं हुआ जो उन्होंने बोला। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी जो अपनी ओरिजिनल छवि है, जो वास्तविक छवि है या वास्तविक ओरा है, वही निकल के आएगा। क्योंकि टाइम है ना, कहते हैं कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, ये वास्तविकता है। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, एक साजिश बनाई गई, और अगर आप उस साजिश में नहीं फंसे, ठीक है ना, आप उससे पार निकल गए, शांत रह के पार निकल गए, तो ये उनके लिए और भी मात का काम करेगा। यानी वो फेल हो गए आपको गिराने में, या आपसे जो वो कह सकते हैं कि जो वो चाह रहे थे या कोशिश कर रहे थे ना, आप कुछ ऐसा कर जाओ, वो आपने नहीं किया। तो ये उनके लिए एक कह सकते हैं एक नेगेटिव आंसर होगा कि आप शांत हो। बेशक वो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं देखो हमारे डर की वजह से ये शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है, पता उन्हें भी है कि आप शांत क्यों हो। आपने कभी सुना है ना तूफान से पहले वाली शांति? सही सुना है, तूफान से पहले वाली शांति। अब जो तूफान है ना, उसे कभी भी ये नहीं दिखाना कि ये तूफान आने वाला है। शांत हूं, शांत होने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं होगा। मीन्स अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा शांत रहने के लिए, हाँ शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तूफान नहीं आएगा। उन परिस्थितियों में अपने व्यवहार को बिगाड़ना नहीं है, अपने व्यवहार को जैसे आप हैं वैसे ही बनाए रखना है। लेकिन उसके बाद आपका जो कहते हैं ना कर्म, कोई ऐसा हो सकता है जो तूफान ला दे, जो जरूरी हो, है ना। दो तरीके हैं यहाँ पे, एक होता है कि जिसकी जरूरत ही नहीं है, एक होता है अगर हक के लिए लड़ना पड़े तो बिल्कुल लड़िए। हक मांगना अलग चीज है और बाकी नेगेटिव रिएक्शन देना अलग चीज है। तो हक के लिए अगर कोई बात है तो चाहे फिर वो तूफान माने या कुछ भी माने, आप उस काम को करिए। तो शांत इतने रहो कि किसी को आपके अगले कदम की भनक भी ना लगे कि आगे क्या करने जा रहा है। लोगों को कंफ्यूज होने दो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, आखिर ये क्या चाहता है। मीन्स हर कोई क्या करेगा, केवल ये सोचने की कोशिश करेगा या कैसे भी किसी के थ्रू ये निकलवाने की कोशिश करेगा कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। बट किसी को भी अपना नेक्स्ट स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। आप आगे क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, कब करोगे या किसके साथ करोगे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको शांत रहना। आप शांत दिमाग से कहेंगे इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं मान सकती हूँ कि दिमाग शांत नहीं रहेगा, कुछ टाइम लीजिए, मिनट 2 मिनट, इतने में शांत नहीं होता। घंटे 2 घंटे नहीं होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं आपको। लेकिन जब तक आप शांत दिमाग से सभी पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करके किसी ठोस नतीजे पे ना पहुंचे, तब तक कोई स्टेप मत लीजिए। मीन्स कई बार क्या होता है कि हमें किसी ने उकसाया, हमने तुरंत कोई रिएक्शन दे दिया, वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है।
तो हमें कोई भी एक्शन और रिएक्शन जो लेना है ना, कम से कम एक बार बिल्कुल दिमाग को शांत करने के बाद तब लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि गुस्से में कभी भी लिया गया कोई स्टेप, या ये कहूँ कि ज़्यादातर गलत हो सकता है। गुस्से में ना सही और गलत का जो एक हमारा समझने का जो तरीका होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। गुस्से में हमारी जो कह सकते हैं ना व्यवहार के जो पैरामीटर्स थे, कि हम जिस लेवल के व्यक्ति हैं, हो सकता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है गुस्से में हम कोई ऐसा स्टेप ले लें जो बहुत गंदे लोग लेते हो। कड़वी है पर सच है। गुस्से में कई बार ऐसा हो सकता है हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी गलत कर सकते हैं जो हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन आज हमें उस पर गुस्सा है तो हम कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए जिस टाइम पे गुस्सा आए उस गुस्से को निकालने की कोशिश मत करिए, या तो उस परिस्थिति से थोड़ा अलग हटने की कोशिश करिए, या ये कहते हैं ना एक लंबी सांस लेना। जब हम कहते हैं ना एक लंबी सांस लो, रिलैक्स फील करो, या बहुत से लोग कहते हैं गिनती गिनना शुरू करो, यानी सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट क्या है कि भाई अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि गुस्से को शांत करना आपका पहला काम होना चाहिए। और जब आपको लगे ना मुझे गुस्सा है, ना मुझे किसी तरह की जलन है, ना मेरे अंदर इस टाइम पे कोई भी ईगो है, मतलब कोई भी ऐसी भावना जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, वो मेरे अंदर कुछ नहीं है, अब मैं इस टाइम बिल्कुल शांत हूँ, हर पहलू पे बहुत ध्यान से सोच विचार कर सकता हूँ, हर पहलू के अच्छे बुरे परिणाम सब कुछ मतलब मेरे सामने है। मैं इतना कैपेबल हूँ इस टाइम पे कि मैं कोई भी निर्णय लूँ तो मैं उस पर टिका रह सकता हूँ, या जो मेरा व्यवहार है अगर मैं शांत रहने वाला हूँ तो मेरा जो स्टेप होगा अब ये मैं ऐसा स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ कि वास्तव में व्यक्ति सामने वाला ये कहेगा कि इसने वास्तव में कितना सही स्टेप लिया, यानी मेरा व्यवहार भी ना बिगड़े, मेरी चीजें भी ना बिगड़े, लेकिन गुस्से में कोई स्टेप नहीं लेना। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जब आपको कहते हैं ना पूरी दुनिया या कुछ लोग लगे हो गिराने में, तो उस टाइम पे गिरना मना है। क्यों गिरना मना है? उस टाइम पे एक सशक्त व्यक्तित्व का परिचय दीजिए और ये दिखाइए कि आपके गिराने से मैं गिरने वाला नहीं हूँ, आपके कुछ भी ऐसा काम करने से मैं गिरने वाला नहीं हूँ, आपके हटाने से मैं हटने वाला नहीं हूँ। जब सामने वाले को ये महसूस होगा तो उसे लगेगा वास्तव में, कहते ना जैसे कोई दुश्मन भी होते हैं ना, तो कई बार दुश्मनों के मुंह से सुनते हैं भाई अब मिला दुश्मन टक्कर का, तो ये चीज कहीं ना कहीं सामने वाले को फील हो। तो इसलिए किसी के चीजों में आए बिना, किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना आप अपने तरीके से अपने कह सकते सही डिसीजन ले सकें, इसके लिए काम करना पड़ेगा। और दुनिया के गिराने से नहीं गिरना है, दुनिया के हटाने से नहीं हटना है। जब हमारा मन करेगा तब हम पीछे हटेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्तित्व है, या ये कहूँ कि ये सॉलिड व्यक्तित्व है और सॉलिड पर्सनैलिटी है, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और ये डेवलप करने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको एक सब लोग ना कमजोर करने की कोशिश करेंगे कि इधर से दबाओ, इधर से दबाओ, इधर से दबाओ। और जब व्यक्ति टेंशन में हो ना, तो छोटी छोटी चीजें भी उसे ना बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देती हैं। तो लोग बाग उसी टाइम पे कहते हैं ना लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। ये चीज आपने बड़ी सुनी होगी, मैंने सुनी है, मुझे ये चीजें थोड़ी सी रिलेटेड लगती हैं। तो जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा हर कोई मारने की कोशिश करा, यानी आप जिस टाइम पे दुखी हैं, आप जिस टाइम पे किसी भी चीज को लेके परेशान है, तो उसी टाइम पे सबसे ज्यादा चोट आपके ऊपर पड़ने वाली है। ताकि आप कहते ना लोहा गर्म होके क्या होता है, एकदम से मुलायम होता है, और जिस टाइम पे वो मुलायम होगा तो कहते हैं उसका आकार भी बदल जाता है। वैसे तो लोहे पे विजय नहीं पाई जा सकती, अगर वो ठंडा है तो उसे कितना भी हथौड़े से पीटो उसकी शेप नहीं बदलेगी। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। ऐसे इंसान के साथ है, जब वो किसी भी पर्सनल चीजों से या किसी भी ऐसे काम से जिस टाइम पे वो थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है, थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा है, उसी टाइम जो उसे गिराना चाहते हैं ना लोग, वो सारे एक होके उस पे बार बार चोट करने की कोशिश करेंगे। तो
हमें उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजबूती से उठ के खड़ा होना है और ये दिखाना है कि नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे करने से मैं हारने वाला नहीं हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी।